विराट के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वाह, मुझे लगा था कि खेल थोड़ा लंबा चलेगा, विराट ने कहा। तो सच मान रहे हो? कबीर ने गुस्से में कहा। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, विराट ने कहा और उठकर जाने लगा। हम तुम्हें रोकेंगे, आरोही ने कहा। विराट ने मुड़कर कहा, देखते हैं कौन किसे रोकता है। 9। जब कबीर और आरोही ने विराट को सबक सिखाने का फैसला किया, अब यह हनीमून सिर्फ एक रोमांटिक ट्रिप नहीं रह गया था। कबीर और आरोही को अब विराट और उसके पीछे खड़े लोगों का पर्दाफाश करना था। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी थी। अब वे एक ऐसे खेल में फंस चुके थे जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग भी लगाना था। अब कोई भी हमारे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कबीर ने कहा। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन क्या सच में यह इतना आसान होने वाला था? जब कबीर ने विराट की सच्चाई ढूंढी, कबीर को भी यह विराट पर भरोसा नहीं था। उसने अपने संपर्कों से विराट की जानकारी निकलवानी शुरू कर। कुछ ही समय में कबीर को पता चला कि विराट का नाम कई संदिग्ध बिजनेस डील्स में शामिल रहा है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि विराट का नाम अयान खन्ना के साथ जुड़ा था। अयान वही था जिसने कुछ समय पहले कबीर और आरोही की जिंदगी में परेशानी खड़ी की थी। तो यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, कबीर ने खुद से कहा। 8। जब आरोही और कबीर ने विराट का सामना किया, अगले दिन आरोही और कबीर ने विराट को उसी कैफे में बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। तुम सच में यहां सिर्फ बिजनेस कर रहे हो या किसी और मकसद से? कबीर ने सीधा सवाल किया। विराट मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो? हम सच जान चुके हैं, आरोही ने कहा। तुम अयान के लिए काम कर रहे हो, है ना? स्विट्जरलैंड की वादियों में शुरू हुआ यह हनीमून अब एक साजिश का हिस्सा बन चुका था। विराट की रहस्यमयी मौजूदगी और अयान खन्ना से उसका जुड़ाव इस बात का सबूत था कि कोई बड़ा खेल चल रहा था। क्या आरोही और कबीर इस साजिश से बाहर निकल पाएंगे? विराट की असली मंशा क्या थी? क्या यह सब सिर्फ संयोग था या कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था? ओन जब आरोही को विराट की चाल का पहला सबूत मिला, रात के अंधेरे में, जब सब कुछ शांत था, तभी आरोही की नींद अचानक खुल गई। उसके फोन पर एक मैसेज आया था। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि मैं कौन हूं। आरोही ने तुरंत नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह एक प्राइवेट सर्वर से भेजा गया था। कबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? आरोही ने फोन दिखाया। कबीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब ये खेल खत्म करना होगा, कबीर ने सख्ती से कहा। तो जब कबीर ने विराट को धमकी दी, अगली सुबह कबीर और आरोही ने विराट से सीधे बात करने का फैसला किया। वे दोनों एक कैफे में विराट से मिलने पहुंचे। विराट पहले तो मुस्कुराया, लेकिन कबीर की आंखों में गुस्सा देखकर उसका चेहरा बदल गया। हमें पता है कि तुम अयान के लिए काम कर रहे हो, कबीर ने सीधा कहा। विराट ने एक गहरी सांस ली और हंसते हुए बोला, कबीर, तुम तो हमेशा से तेज थे, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सब सिर्फ अयान का खेल है? मतलब? आरोही ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि यह खेल उससे भी बड़ा है, जितना तुम समझ रहे हो, विराट ने कहा और उठकर जाने लगा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह खेल अब खत्म होगा। विराट ने एक कागज की पर्ची कबीर के हाथ में रखी और कहा, अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो तो यहां आना, लेकिन अकेले। कबीर ने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, होटल ब्लू मून, कमरा नंबर 407, रात 10 बजे 3। जब खेल और खतरनाक हो गया, कबीर तय कर चुका था कि वह इस खेल को जड़ से उखाड़ कर रहेगा। रात 10 बजे कबीर होटल ब्लू मून पहुंचा। कमरा 407 में जाने से पहले उसने सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने विराट बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। कबीर, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, विराट ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, कबीर ने जवाब दिया। अचानक कमरे के कोने से एक और आवाज आई, वेलकम मिस्टर कबीर। कबीर ने मुड़कर देखा। वह अयान खन्ना था। 4। जब अयान ने अपनी असली चाल चली, तो आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट ने धीरे से कहा,
मुझे माफ करना कबीर, लेकिन मैं मजबूर था। बकवास बंद करो और बताओ कि यह सब क्यों हो रहा है, कबीर ने गुस्से में कहा। अयान ने एक फाइल कबीर की ओर फेंकी। यह देखो, तुम्हारी बीवी का पास्ट जो तुमसे छुपाया गया था। कबीर ने फाइल खोली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह सन्न रह गया। पाइम। जब आरोही का अतीत सामने आया, फाइल में आरोही की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, उसके साथ विराट और एक अनजान आदमी। यह कौन है? कबीर ने पूछा। अयान हंस पड़ा। इसका नाम है करण मल्होत्रा, और यह आरोही के पहले प्यार में से एक था। कबीर ने तस्वीरें ध्यान से देखीं। तो यह पुरानी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अयान ने कहा। फर्क यह है कि करण अब वापस आ चुका है और वह आरोही को वापस चाहता है। चेक्स। जब कबीर और आरोही के रिश्ते पर सवाल उठा, कबीर सीधे आरोही के पास पहुंचा। आरोही, करण मल्होत्रा कौन है? आरोही चौंक गई। तुम उसका नाम कैसे जानते हो? तो यह सच है? कबीर ने गुस्से से पूछा। आरोही ने धीरे से कहा, करण मेरा अतीत था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह वापस आ चुका है और तुम्हें वापस पाना चाहता है। आरोही सन्न रह गई। 7। जब आरोही ने सच कबूल किया। कबीर, मैं सच बताती हूं, आरोही ने कहा। करण और मैं कभी बहुत करीब थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसे भुला दिया, लेकिन शायद वह अभी भी मुझे भुला नहीं पाया। और यही कारण है कि विराट और अयान उसे लेकर आए हैं, ताकि वे हमें अलग कर सकें। कबीर ने गहरी सांस ली। अब हमें एक साथ मिलकर इस खेल को खत्म करना होगा। 8। जब कबीर ने युद्ध छेड़ दिया। अब कबीर और आरोही जान चुके थे कि वे एक बहुत बड़ी साजिश में फंस चुके थे। कबीर ने तय कर लिया था कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। आरोही ने भी ठान लिया था कि वह अपने अतीत की परछाइयों को फिर से अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देगी। अब अगला कदम था करण मल्होत्रा का सामना करना। क्या करण सच में आरोही को वापस चाहता था, या फिर इसके पीछे भी कोई और साजिश थी? क्या कबीर और आरोही इस नई चुनौती से बच पाएंगे? करण मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जो अतीत के पन्नों में दफन था, लेकिन अब उसकी परछाई आरोही और कबीर की जिंदगी पर मंडराने लगी थी। कबीर और आरोही का रिश्ता पहले ही कई इम्तिहानों से गुजर चुका था, लेकिन यह चुनौती सबसे अलग थी। क्या करण सच में आरोही को वापस चाहता था, या इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्या कबीर और आरोही इस नई परीक्षा में पास हो पाएंगे? क्या अयान और विराट का खेल यहीं खत्म होगा? एन। जब कबीर ने करण को खोजने का फैसला किया, कबीर को यकीन था कि जब तक करण खुद सामने नहीं आता, तब तक वह उसे खोज कर रहेगा। कबीर ने अपने लोगों को करण की लोकेशन ट्रैक करने का काम सौंपा। आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं चाहती थी कि यह सब फिर से उसकी जिंदगी में लौटे। कबीर, हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, उसे भूल जाओ, आरोही ने कहा। अगर हम उसे भूल भी जाएं, तो वह हमें नहीं भूलने वाला, कबीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तभी कबीर के फोन पर एक मैसेज आया। अगर आरोही को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो अकेले मिलने आओ। 2। जब कबीर ने अकेले जाने का फैसला किया, लोकेशन थी एक पुरानी फैक्ट्री, शहर के बाहर। आरोही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर का गुस्सा अपने चरम पर था। अगर मैं नहीं गया, तो ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे, कबीर ने कहा। रात के अंधेरे में कबीर अकेले उस फैक्ट्री में पहुंचा। वहां करण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। 3। जब कबीर और करण आमने सामने आए, करण को देखकर कबीर की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अब बताओ, तुम चाहते क्या हो? करण मुस्कुराया। बस वही जो मेरा था, आरोही। कबीर ने गुस्से से कहा। आरोही कोई चीज नहीं है जिसे कोई भी आकर दावा कर सके। वह मेरी पत्नी है। करण हंसा। पत्नी? तो क्या हुआ? प्यार कोई कागज का टुकड़ा देखकर नहीं किया जाता। आरोही को मुझसे प्यार था, और मुझे यकीन है कि वह आज भी मुझसे प्यार करती है। कबीर का गुस्सा अब काबू से बाहर था। 4। जब आरोही खुद वहां आ पहुंची, कबीर और करण के बीच की तनातनी जारी थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बस, बहुत हो गया। आरोही तेजी से अंदर आई और दोनों के बीच खड़ी हो गई। करण, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अब तुम मेरे लिए अतीत हो। आरोही,
मैं बदल गया हूं, करण ने कहा। लेकिन मेरा प्यार नहीं बदला। मेरा प्यार सिर्फ कबीर के लिए है, आरोही ने जवाब दिया। 5। जब करण ने आरोही को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, आरोही की बात सुनकर करण की आंखों में पागलपन झलकने लगा। उसने अचानक आरोही का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। कबीर ने तुरंत उसे पीछे खींचा। छोड़ दो उसे, करण। करण ने जेब से एक चाकू निकाला और कहा, अगर मैंने उसे नहीं पाया तो कोई और भी नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कबीर ने एक जोरदार मुक्का उसकी जबड़े पर मारा। 6। जब पुलिस मौके पर पहुंच गई, करण के गिरते ही पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। कबीर पहले ही पुलिस को इशारा कर चुका था। करण को हथकड़ियां पहनाई गईं। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया आरोही, लेकिन याद रखना, मैं लौट कर आऊंगा, करण चिल्लाया। पुलिस उसे ले गई, लेकिन कबीर और आरोही को पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 7। जब कबीर और आरोही ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई, इस भयानक रात के बाद कबीर और आरोही वापस अपने होटल लौटे। आरोही कबीर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। कबीर, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता तो शायद हम हार जाते, आरोही ने कहा। मेरा भरोसा ही हमारी ताकत है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फैसला किया कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन क्या करण सच में उनकी जिंदगी से चला गया था, या यह किसी बड़े तूफान की शुरुआत थी? करण मल्होत्रा अब जेल में था। आरोही और कबीर की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? क्या करण सच में हार मान चुका था? क्या आरोही और कबीर की जिंदगी अब पूरी तरह से सुरक्षित थी, या फिर अभी कोई और खेल बाकी था? 1। जब कबीर और आरोही ने नई शुरुआत की करण की गिरफ्तारी के बाद, कबीर और आरोही ने फैसला किया कि वे अब अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। वे स्विट्जरलैंड के अपने अधूरे हनीमून को पूरा करने के लिए वापस लौट गए। पहली बार वे दोनों सच में खुश थे, बिना किसी डर के। आरोही ने कहा, अब कोई भी हमारी खुशियों को छीन नहीं सकता। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, अब सिर्फ तुम और मैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। तो जब कबीर को एक अनजान कॉल आया रात के समय, जब कबीर होटल के कमरे में था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, कबीर ने कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी आई। कबीर, क्या तुमने सोचा कि यह सब इतना आसान होगा? कबीर तुरंत सतर्क हो गया। तुम कौन हो? करण सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल अभी बाकी है। कबीर का चेहरा कठोर हो गया। यह कोई नया खतरा था। 3। जब आरोही का अपहरण हो गया अगली सुबह, जब कबीर बाथरूम से बाहर निकला तो कमरे में आरोही नहीं थी। उसने पूरे होटल में आरोही को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। तभी एक वेटर ने उसे एक लिफाफा दिया। यह किसी ने आपके लिए छोड़ा है सर। लिफाफे में एक वीडियो था। आरोही किसी अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। कबीर के हाथ कांप गए। अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो अकेले मिलो, रात 12 बजे, एक आवाज वीडियो में आई। सर, जब कबीर मौत के खेल में फंस गया, कबीर बिना देर किए उस जगह पहुंचा जहां आरोही को रखा गया था। एक परछाई उसके सामने आई। यह कोई और नहीं बल्कि अयान खन्ना था। तुम? कबीर ने गुस्से से कहा। अयान ने हंसते हुए कहा, करण मेरा प्यादा था, असली खेल तो मैं खेल रहा था। कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आरोही कहाँ है? वह वहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा, अयान ने कहा। 5। जब कबीर को आरोही बचाने के लिए आखिरी इम्तिहान देना पड़ा, अयान ने कबीर के सामने 2 दरवाजे रखे। एक दरवाजे के पीछे आरोही है और दूसरे के पीछे मौत, अयान ने कहा। अगर तुम्हें आरोही से सच में प्यार है तो सही दरवाजा चुनो। कबीर ने गहरी सांस ली। क्या वह सही दरवाजा चुन पाएगा? क्या यह खेल सच में यहीं खत्म होगा, या फिर कोई और राज छुपा था? कबीर के सामने 2 दरवाजे थे। एक में आरोही थी, दूसरे में मौत। अगर वह गलत दरवाजा चुनता तो सब खत्म हो जाता। क्या कबीर अपनी सूझबूझ से सही दरवाजा चुन पाएगा? क्या अयान की चालाकी के आगे उसका प्यार जीत पाएगा, या फिर यह सब एक और बड़े खेल का हिस्सा था? 1।
जब कबीर को अपनी किस्मत पर फैसला लेना पड़ा, अयान मुस्कुराते हुए बोला, चलो कबीर, यह प्यार का इम्तिहान है। कबीर ने दोनों दरवाजों को ध्यान से देखा, लेकिन कोई संकेत नहीं था कि कौन सा सही था। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से महसूस करने की कोशिश की। तभी एक हल्की सी आवाज आई, कबीर। यह आरोही की आवाज थी। कबीर ने बिना देर किए बायां दरवाजा खोला। तो जब कबीर का फैसला सही निकला, दरवाजा खुलते ही कबीर ने देखा कि आरोही वहां बंधी हुई थी। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैं आ गया आरोही। लेकिन तभी पीछे से अयान की ठहाके लगाती आवाज आई, वाह कबीर, मुझे लगा था तुम हार जाओगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 जब अयान ने अपनी आखिरी चाल चली, अयान ने एक गन निकाल ली और कहा, अगर मैं हार गया तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने कबीर पर गोली चला दी। गोली कबीर की बांह को छूती हुई निकल गई, लेकिन इससे पहले कि अयान दूसरी गोली चलाता, एक और गोली चली और यह गोली अयान को लगी थी। आरोही ने गन उठा ली थी और अयान को गोली मार दी। अयान जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे? 4 जब सब कुछ खत्म हो गया, पुलिस वहां आ चुकी थी और अयान को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीर ने आरोही को कसकर गले लगाया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आरोही की आंखों में आंसू थे। हाँ, यह हमारी नई शुरुआत है। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर कोई और नया दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था? अयान के गिरने के बाद सब कुछ शांत हो गया। पुलिस उसे ले जा चुकी थी। आरोही और कबीर को अब लगने लगा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो गई। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर अयान के पीछे कोई और खड़ा था जो अब सामने आने वाला था? कबीर और आरोही पुलिस स्टेशन में अयान की गिरफ्तारी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे। तभी एक कांस्टेबल ने कहा, सर, हमें एक अनजान नंबर से कॉल आया है। किसी ने धमकी दी है कि अगर अयान को छोड़ा नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, यह सब खत्म नहीं हुआ? कबीर ने गुस्से से कहा, जो भी है मैं उसे सामने लाकर ही दम लूंगा। 2 जब अयान ने जेल से एक राज खोला, पुलिस ने अयान से पूछताछ शुरू की। कबीर ने गुस्से से कहा, कौन है तुम्हारे पीछे? कौन तुम्हें बाहर निकालना चाहता है? अयान हंसा, तुम सच में सोचते हो कि मैं अकेला था? मेरा खेल बड़ा है कबीर, तुमने सिर्फ मोहरों को हटाया है, असली राजा अब भी जिंदा है। लेकिन कौन था यह राजा? 3 जब आरोही को किसी ने फॉलो करना शुरू किया, आरोही को ऐसा लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह एक कैफे में बैठी थी, तब उसने नोटिस किया कि एक आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसने कबीर को मैसेज किया, मुझे लग रहा है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। कबीर तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। चोर जब अयान का राजा सामने आया, कबीर ने पुलिस से उस अनजान नंबर की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा। लोकेशन एक पुरानी हवेली की थी जो शहर से बाहर थी। कबीर ने कहा, अगर हमें जवाब चाहिए तो वहीं जाना होगा। आरोही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कबीर और आरोही उस हवेली में पहुंचे। वहां अंधेरा था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की कबीर, अब मैं तुम्हारी तबाही देखूंगा। कबीर ने गुस्से से पूछा, तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो? रणवीर हंसा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। तुम्हें याद है अंशुल? कबीर चौंक गया। अंशुल? लेकिन वह तो एक क्रिमिनल था। रणवीर चिल्लाया, वह मेरा भाई था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। 2 जब रणवीर ने आरोही को निशाना बनाया, रणवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने आरोही को पकड़ लिया। अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया। कबीर ने रणवीर के एक आदमी को गिराया और उसकी गन छीन ली। फिर उसने आरोही को छुड़ाया और रणवीर पर बंदूक तान दी। अब खेल खत्म, रणवीर। 3 जब आखिरी गोली चली, रणवीर ने कबीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस आ गई। रणवीर ने बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। आखिरकार रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोही ने राहत की सांस ली। अब सब खत्म हो गया? कबीर ने उसे गले लगाते हुए कहा,
हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शार। जब प्यार की जीत हुई, कबीर और आरोही ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक नई जगह जाकर एक नई शुरुआत की। अब कोई अतीत का डर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ उनका प्यार था। बैंड बाजा ब्रेकअप 2 की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कबीर और आरोही की प्रेम कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।